Welcome back to Trading Theories. I'm just giving you a post-market analysis of Nifty 50. चलिए देख लेते हैं कि कैन यू सी दिस कैंडल ओवर हियर, द रेड कैंडल. सुबह को ये क्यों फॉर्म हुआ? देयर वाज अ रीज़न बिहाइंड इट. सो ये जानने के लिए आपको थोड़ा और आगे चलना होगा. मैंने ग्राफ को थोड़ा जूम आउट कर लिया है. सो 1 अप्रैल को यहाँ देख सकते हैं कि देयर वाज अ गैप. यू कैन सी देयर इज़ अ गैप अप फॉर्मेशन. यहाँ पे गैप अप फॉर्मेशन हो गया था. तो ये वाला गैप मार्केट धीरे धीरे फिल कर रहा था. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू कैन सी दैट व्हेनेवर देयर इज़ अ गैप अप और गैप डाउन, वो बाद में मार्केट फिल करता है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक फिल हो गया. ये जो गैप है यहाँ तक था ना, इट केम डाउन टिल हियर फर्स्ट. ओके, ये वाला इसने यहाँ तक फिल कर दिया. देन इट केम डाउन टिल हियर. ओके एंड देन यहाँ पे इसने फिल कर दिया. तो टिल हियर द गैप हैज़ बिन फिल्ड. और फिर से मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया. बट ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस रेड कैंडल यहाँ तक मार्केट फिल करेगा. सो यू कैन गो फॉर अ बाई सिग्नल. यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं. या दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइन. मैं आपको बाद में सिखाऊंगा कि ये लेवल्स कैसे मार्क करते हैं. और व्हेन इट ब्रोक दिस रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे आप श्योर एंट्री कर सकते हैं. और मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था इसका, तो आप देख सकते हैं. ओके, सो आई हैव एक्सप्लेन्ड वन लॉजिक कि कैसे आपको ग्राफ एनालाइज करना है जब कभी गैप अप व गैप डाउन होता है. दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स. ऐसा नहीं है कि दिस आज ही गैप डाउन हुआ है तो कल को ही वो फिल कर देगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू हैव टू सी द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन्स टू. सो और सारे फैक्टर्स हैं, मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा. बट फॉर नाउ दिस इज़ वन, ये एक थ्योरी है. सो इसको आप देखिएगा, तो आप लोग एनालाइज कीजिएगा कि ये काम देता है कि नहीं. जब कभी भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो मार्केट उसे फिल करके रिवर्स चला जाता है. डज इट वर्क और नॉट, बाद में आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा. नेक्स्ट आते हैं आज. ओके, सो आज का भी मैंने 4 अप्रैल, सो आज का भी मैंने एक शॉर्ट बनाया था. प्री मार्केट कहीं यहाँ से शुरू हुआ था 22,592 या ऐसा कुछ. फिर मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट सेल किया था. सेल सिग्नल लिया था मैंने. तो यहाँ से प्राइस नीचे चला गया, लेकिन ये आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं. ओके, दिस पॉइंट ये वाला कैंडल फॉर्म हो गया एंड दिस वाज अ बिग रेड कैंडल. और इसका वॉल्यूम्स भी ज़्यादा था. आई एक्सप्लेन वॉल्यूम्स कैसे अफेक्ट करता है मार्केट को, वो भी बताऊंगा. एंड दिस यहाँ पे आप एंट्री ले सकते थे क्योंकि ये पूरा स्ट्रेट लाइन में था. एंड दिस हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन इट. आप अगर 5 मिनट को आप अगर चेंज भी कर लेंगे, लाइक 15 मिनट्स आप देखेंगे, तब भी इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल. यहाँ पे देखिए ऐसे फॉर्म हो के आया था. सो दिस वॉज अ गुड टू गो फॉर सेलिंग. 5 मिनट कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ तक आना कंफर्म था. दिस वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट लाइन. तो यहाँ पे शायद साइडवेज जा सकता था ग्राफ, बट देयर वाज आल्सो पॉसिबिलिटी दैट इट वुड ब्रेक इन बिकॉज ये पूरा स्ट्रेट लाइन में था एंड इट डिड ब्रेक. अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं. बट इफ़ यू वांट टू टेक द रिस्क, यू कैन स्टिल वेट एंड सी. अब बाद में आप देखिए कहाँ तक गया है. ऑलमोस्ट यहाँ तक. फिर तो साइडवेज गया है.
then it was a different thing. Okay, then कहाँ से ये रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, लेकिन ओके वी आर नॉट गेटिंग एन एंट्री हियर यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट लेवल. यहाँ से जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो यू कैन टेक एन एंट्री इवन हियर. ये कैंडल को फॉर्म होने के बाद भी आप, ये कैंडल फॉर्म हो जाने के बाद भी आप एंट्री ले सकते हैं. यहाँ पे ले सकते हैं. हाँ, तो यू हैव टू वेट एंड बिलीव इन योर लॉजिक्स, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट लाइन ब्रेक कर दिया था एंड द प्राइस विल गो अप. सो इट डिड गो अप एंड ये जैसे बहुत स्ट्रेट लाइन पे गया है, तो दिस ऑल्सो हैड द मोमेंटम टू गो अप एंड इट डिड गो अप यहाँ तक. सो यू कुड हैव एग्जिट, आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं. ओके, सो आज के लिए इतना ही था. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, please like, share and subscribe. I'll also be making more videos like this of chart analysis. So stay tuned and thank you for watching.